ओम नमो नारायणाय। भक्तगणों, अब हम वराह पुराण का 188वां अध्याय सुनते हैं। अशौच, पिंडकल्प और श्राद्ध की उत्पत्ति का प्रकरण। धरणी ने कहा, हे माधव, हे प्रभु, अब मैं आपसे अशौच संबंधी कर्म को विधिवत सुनना चाहती हूँ। आप उसे बतलाने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, हे कल्याणी, जिस प्रकार अशौच से मनुष्यों की शुद्धि होती है वह सुनो। छय्याह के तीसरे दिन श्राद्ध करता नदी के जल से स्नान कर चूर्ण से निर्मित 3 पिंड एवं 3 अंजलि जल दे। चौथे, 5वें और 6ठे दिन, 7वें दिन भी ऐसे ही एक एक पिंड तथा जल देने का विधान है। पिंड की जगह पृथक पृथक हो। 10 दिन पर्यंत क्रमशः इस प्रकार की विधि का पालन करना आवश्यक है। 10वें दिन क्षौर कर्म कराकर दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। गोत्र के सभी स्वजन तिल, आंवला और तेल लगाकर स्नान करें। 10वें दिन बाल बनवाकर विधिपूर्वक स्नान करने के पश्चात भाई बंधुओं के साथ अपने घर जाना चाहिए। 11वें दिन समुचित विधि से एकोदिष्ट श्राद्ध करने का नियम है। स्नान करके शुद्ध होने के बाद अपने उस प्रेत को अन्य पितरों में सम्मिलित करने के लिए पिंड दें। हे माधवी, चारों वर्णों के मनुष्यों के लिए एकोदिष्ट का विधान एक समान है। 13वें दिन ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पकवान भोजन कराना चाहिए। इसमें जिस दिवंगत व्यक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता हो उसका नाम लेकर संकल्प करना आवश्यक है। इसके लिए उसमें जिस दिवंगत व्यक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता हो उसका नाम लेकर संकल्प करना आवश्यक है। इसके लिए पहले ब्राह्मण के घर पर जाकर स्वस्थ चित्त से नम्रता पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। हे देवी, उस समय मन ही मन यह मंत्र पढ़ना चाहिए जिसका भाव है, हे विप्रवर, तुम इस समय यमराज के आदेशानुसार दिव्य लोक में पहुंच गए हो। अब वायु का रूप धारण करके मानसिक प्रयत्न द्वारा इस ब्राह्मण के शरीर में स्थित होने की कृपा करो। फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करके पाद्यार्पण करना चाहिए। हे सुंदरी, उस समय ब्राह्मण के शरीर में प्रेत के विग्रह की कल्पना कर उसका हित करने के लिए विचार से पाद संवाहन, पैर दबाना चाहिए। अधिक कार्य परम उपयोगी है। हे भूमे, मनुष्य का कर्तव्य है कि अशौच के दिनों में मेरे गात्र का स्पर्श न करे। रात बीत जाने पर प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात श्राद्धकर्ता को विधिपूर्वक बाल बनवाकर तेल आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर पृथ्वी को स्वच्छ करके यहाँ वेदी बनाएं। इसका उपयुक्त देश नदी तट अथवा श्राद्ध कर्म के लिए निश्चित भूमि है। ऐसे स्थान पर पिंडदान करना उत्तम है। 64 पिंड देने से यथार्थ स्वीकृत सुलभ होता है। हे सुंदरी, दक्षिण और पूर्व की ओर मुख करके ये सभी पितृभाग संपन्न होते हैं। नदी के तट पर वृक्ष के नीचे अथवा कुंजर यानी पीपल वृक्ष की छाया में भी इस कार्य को करने का विधान है। उस स्थान पर हीन प्राणियों की दृष्टि न पड़े। जिस स्थान में प्रेत संबंधी कार्य किए जाएं वहाँ मुर्गा, कुत्ता, सुअर प्रभृति पशु पक्षियों का प्रवेश या नेत्र दृष्टि निषिद्ध है। उनके शब्द भी वहाँ नहीं होने चाहिए। हे वसुंधरे, मुर्गे की पांख संबंधी वायु से तथा चंडाल की दृष्टि से युक्त स्थान में श्राद्ध करने से पितरों को बंधन प्राप्त होता है। हे सुंदरी, इसलिए विवेकी मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वे प्रेत कार्य में इनका उपयोग न करें। देवता, दानव, गंधर्व, उरग, नाग, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा स्थावर और जंगम आदि जितने प्राणी हैं वे सभी तुम्हारे पृष्ठभाग पर प्रतिष्ठित हो स्नान आदि क्रियाएं यथावसर करते रहते हैं। यह सारा जगत भगवान विष्णु की माया का क्षेत्र है। चंडाल से लेकर ब्राह्मण पर्यंत सही वर्ण के मनुष्य शुभ अथवा शुभ कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। हे भूमे, इसलिए आवश्यकता है यह है कि प्रेत कार्य करने के समय पहले स्नान पूर्वक स्थान की शुद्धि करें। भूमि को बिना पवित्र किए श्राद्ध करना अनुपयुक्त होता है। हे भद्रे,
जगत तुम पर आधारित है और तुम स्वभावतः शुद्ध हो, पर अपवित्र कार्यों के द्वारा तुम्हें दूषित बना दिया जाता है। इसलिए कभी बिना पवित्र किए स्थान पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक कि उस उच्छिष्ट स्थान के प्रभाव से उन्हें घोर नरक में गिरना पड़ता है। अतएव स्थान की शुद्धि करके ही प्रेत को पिंड देना चाहिए। हे माधवी, नाम और गोत्र के साथ संकल्प करके पिंड अर्पण करने की विधि है। यह सभी कार्य पूरा हो जाने पर अपने गोत्र एवं कुल संबंधी सभी सज्जन एक स्थान पर बैठकर भोजन करें। चारों वर्णों के लिए प्रेत निमित्त कार्यों में ही यही नियम है। हे देवी, इस प्रकार पिंड दान करने से प्रेत लोक में गए हुए प्राणी पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं। जो अस्पिंड मनुष्य पिंड दान नहीं करता किंतु अशौचग्रस्त व्यक्तियों के भोजन में सम्मिलित रहता है, उसकी भी शुद्धि आवश्यक है। वह किसी नदी पर जाकर वस्त्र सहित उसमें स्नान करे। यदि वह वहां जाने में समर्थ हो तो मानसिक तीर्थ यात्रा करके मंत्र मार्जन पूर्वक जल के छींटे दें। हे माधवी, उस समय पूर्ण स्वस्थ पुरुष को चाहिए कि ब्राह्मण के लिए अर्घ्य एवं पाद्य अर्पण करें। सर्वप्रथम मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक आसन देने का नियम है। आसन के मंत्र का भाव यह है: हे द्विजवर, आपकी सेवा में यह आसन प्रस्तुत है, आप इस पर विश्राम करें। हे विप्रवर, साथ ही परम प्रसन्न होकर मुझे कृतार्थ करना आपकी कृपा पर ही निर्भर है। जब ब्राह्मण आसन पर बैठ जाएं, तब संकल्प पूर्वक छाते का दान करना चाहिए। आकाश में बहुत से देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धों का समुदाय तथा पितरों का समाज उपस्थित रहता है, जो अत्यंत तेजस्वी होते हैं। अतः उनसे तथा आतप वर्षादि से बचने के लिए छत्र धारण करना आवश्यक है। हे वसुंधरे, प्रेत का हित हो, इस विचार से भी छत्र दान अनिवार्य है। पहले प्रसन्नता पूर्वक प्रेत भाग देना चाहिए। प्रेत किसी आवरण के नीचे रहे, इसलिए भी उसके निमित्त ब्राह्मण को छत्र दान करना परम उपयोगी है। देवता, दानव, सिद्ध, गंधर्व तथा मांसभक्षी राक्षस आकाश में रहकर नीचे देखते रहते हैं। उन सबकी दृष्टि पड़ने पर प्रेत विशेष लज्जा का अनुभव करता है। जब प्रेत लज्जित हो जाता है तो उसे देखकर असुर एवं राक्षस उसका उपहास करते हैं। इसलिए बहुत पहले से ही भगवान आदित्य ने इसके निवारण के निमित्त छत्र की व्यवस्था कर रखी है। हे देवी, पूर्व काल की बात है, एक बार अनेक देवता एवं ऋषि प्रेत लोक में पहुँचे, पर वहाँ उन पर अग्नि, पत्थर, जलते हुए जल तथा भस्म की दिन रात वर्षा होने लगी। उसी उपद्रव को शांत करने के लिए भगवान आदित्य को छत्र की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अतः प्रेत कार्य में ब्राह्मण को छत्रदान अवश्य करना चाहिए। सुबह इसके पश्चात उपानह जूता दान करने का भी विधान है। इसे धारण करने से पैरों को आराम पहुँचता है। इसके दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो अभी बताता हूँ। यमराज की पुरी में जाते समय उपानह दान करने से प्रेत के पैर नहीं तपते। यम मार्ग अत्यंत अंधकार से व्याप्त महान, कठिन एवं देखने में भयावह है। उसी मार्ग से यम के लोक में प्राणी अकेले ही जाता है। वहाँ यमराज के दूत पीछे पीछे दंड लेकर शासन करने में सदा तत्पर रहते हैं। माधवी, दिन रात दूत की चेष्टा प्रेत को यमपुरी में ले जाने के लिए बनी रहती है। अतः पैर सुखपूर्वक काम करते रहें। इस निमित्त ब्राह्मण को उपानह का दान करना अत्यंत आवश्यक है। यमपुरी के मार्ग की भूमि पर तपती हुई बालुकाएं बिछी रहती हैं, कंटक भी बिखरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वह उस दिए गए उपानह की सहायता से कठिन मार्ग को पार कर पाता है। हे भूमि, इसके पश्चात मंत्र पढ़कर धूप और दीप देने का विधान है। प्रेत के साथ पृथक पृथक इनकी योजना उपयुक्त है। नाम और गोत्र के उच्चारण से प्रेत उन्हें प्राप्त करता है। इसके बाद भूमि पर कुश बिछाकर प्रेत का आवाहन करना चाहिए। आवाहन के मंत्र का भाव यह है: प्रेत, तुम इस लोक को परित्याग कर परम गति को प्राप्त कर चुके हो।
मैंने भक्ति पूर्वक तुम्हारे लिए यह ग्रंथ उपस्थित किया है। तुम प्रसन्न होकर इसे स्वीकार करो। साथ ही विप्र के प्रति कहें, हे विप्रवर, मेरे प्रयास से ये सब प्रकार के गंध, पुष्प, धूप एवं दीप प्रेत के सेवार्थ समर्पित है। आप इन्हें स्वीकार करके प्रेत का उद्धार करने की कृपा करें। हे वसुंधरे, इसी प्रकार प्रेत के निमित्त सिद्ध अन्न, वस्त्र एवं आभूषण भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे माधवी, प्रेत के उपभोग के योग्य अनेक द्रव्य दान करने के पश्चात 3 बार अपने पैर की शुद्धि भी समुचित है। चारों वर्णों को ऐसे ही विधि का पालन करना चाहिए। ग्रहीता ब्राह्मण भी मंत्र का उच्चारण करके ही दातव्य वस्तु ग्रहण करें। प्रेत श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को ज्ञानी एवं शुद्ध स्वरूप होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम प्रेत के लिए अन्न देना चाहिए। उस समय एक दूसरे का स्पर्श होना निषिद्ध है। उन सभी व्यंजनों की कल्पना प्रेत के निमित्त ही हो, ऐसा नियम है। हे सुब्रते, प्रेत के लिए पिंडदान करते समय देवता और ब्राह्मण भी भाग पाने के अधिकारी है। बुद्धिमान पुरुष को इस बात पर सदा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर मानवोचित व्यवहार भी बना रहे। विधि के साथ मंत्र पढ़कर पितृतीर्थ से पिंड अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार के कार्य प्रेतों और ब्राह्मणों के लिए स्वल्पांतर के समय से होना उचित है। प्रेत कार्य से निवृत्त होकर हाथ पैर धोना तथा विधिवत आचमन करना चाहिए। फिर मंत्र पूर्वक भक्षण करने की योग्य सिद्ध अन्न हाथ में उठाएं। जो ब्राह्मण प्रेत कार्य में सदा से भोजन करता हो, अपनी जाति, बंधु एवं गोत्रों में जो भोजन का अधिकारी हो तथा जिसके लिए जैसा उचित हो, उसको समुचित रूप से वैसा ही भाग देना चाहिए। ब्राह्मण को जब कुछ दिया जा रहा हो, उस समय किसी को मना नहीं करना चाहिए। यदि कोई दूसरा दान करता हो और कोई दूसरा उसे रोकता है, तो गुरु की हत्या जैसे बुरे फल का भागी होता है। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति के दिए हुए पदार्थ को देवता, अग्नि और पितर भी ग्रहण नहीं करते और प्रेत को भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। अतएव मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे दान धर्म का लोप न हो सके। जाति वाले तथा संबंधियों के बीच प्रसन्न मन से जो ब्राह्मण को विशेष रूप से प्रेत भाग भोजन के लिए प्रदान करता है, उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है। केवल देखने मात्र से कोई तृप्त नहीं होता। इस प्रकार प्रेत की भावना करके भोजन आदि पदार्थ अर्पण करने के प्रभाव से प्राणी यथाशीघ्र पाप से मुक्त हो जाता है। शांति के लिए जल से विधिवत स्नान कर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के लिए दान देने के स्थान पर आ जाए। हे देवी, तुम्हारी भक्ति में निष्ठा रखते हुए मानव को इन मंत्रों को पढ़कर स्तुति करने की विधि है। मंत्र का भाव यह है, हे वसुधे, आप जगत की माता हैं तथा मेदिनी, उर्वी, महाशैल, शैल, शीलधारा आदि नामों से विभूषित हैं। आप जगत की जननी तथा उसे आश्रय प्रदान करने वाली हैं। जगत आप पर आधारित है। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। हे सुंदरी, इस विधि से जब भक्त पिंडदान करता है तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। फिर प्रेत के नाम और गोत्र का उच्चारण करके तिलोदक देना चाहिए। साथ ही दोनों घुटनों को जमीन पर टेक कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नमस्कार करें। मंत्र पूर्वक अपने हाथ से ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उठाएं और उन्हें सैया पर बैठाकर अंजन आदि वस्तुओं को अर्पित करें। कुछ क्षण तक वहां विश्राम करके निवाप यानी श्राद्ध स्थान पर आ जाएं और गौ की पूंछ पकड़कर ब्राह्मण के हाथ में उसका दान करना चाहिए। गुलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में काला तिल और जल लेकर द्विजाति गण सौरभेभ्य सर्वहिताः इन मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र से जब जल की शुद्धि हो जाती है तो उसके उपयोग से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रेत का विसर्जन करके ब्राह्मण को दान देना उचित है। अंत में उपसव्य रूप से काक बलि देनी चाहिए। इसके बाद प्रेत के लिए बने हुए पदार्थ से चींटी आदि प्राणियों के लिए भी सम्यक प्रकार से बलि देकर तर्पण करने की विधि है। महे माधवी, सब लोग भोजन कर लें। इसके बाद अनाथों और गरीबों की भी संतुष्ट करना चाहिए। इससे वे यमपुरी में जाकर मृत प्राणी की सहायता करते हैं। हे सुंदरी, अनाथों को दिया हुआ संपूर्ण अन्न अक्षय होता है, अतः प्रेत का संस्कार अवश्य करना चाहिए।
इस प्रकार चारों वर्णों के लिए निमि प्रभृति आदर्श ऋषियों तथा स्वयंभू आदि मनुओं ने सब प्रकार से शुद्ध होने के नियम प्रदर्शित किए हैं। अतः इससे पुरुष शुद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेत संबंधी कार्य में धर्म पूर्वक संकल्प करने की विशेष आवश्यकता है। आत्रेय ने भी कहा था, हे पुत्र, तुमने जो प्रेत कार्य किया है और इसके विषय में भय का अनुभव करते हो, यह कार्य अनुचित है। यह प्रसंग मैं नारद के सामने विस्तार से व्यक्त कर चुका हूँ। हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैं एक यज्ञ की प्रतिष्ठा कर देता हूँ। आज से लेकर यह यज्ञ अखिल जगत में पितृयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे वत्स, अब तुम जा सकते हो। शोक करना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोक में रहने का तुम्हें सुअवसर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार पितृ संबंधी कर्म का वर्णन करने के यात्रे मुनि ने निमि को आश्वासन दिया। अतएव तीसरे, 7वें, 9वें, 11वें मासों में सांवत्सरिक क्रिया का नियम चल पड़ा। इन मासों में पिंडदान की विधि बन गई है। प्रेत का यह कार्य पूरे 1 वर्ष में पूर्ण होता है। कितने प्राणी इस लोक से जाते हैं और जाकर बहुतों को अन्य लोक में भी पहुंचना पड़ता है। पिता, पितामह, पुत्र, वधू, स्त्री, जाति वाले, संबंधी जन और बंधु एवं बांधव, इन बहुसंख्यक प्राणियों से संबंध रखने वाला यह संसार स्वप्न के समान मिथ्या और सारहीन है। किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसका स्वजन कुछ समय रोता है और फिर मुंह पीछे करके लौट जाता है। स्नेह रूपी बंधन से प्राणी जकड़ा हुआ है, फिर आधे क्षण में वह स्नेह बंधन कट भी जाता है। किसकी कौन माता है, किसका कौन पिता, किसकी कौन स्त्री और किसके कौन पुत्र हैं। प्रत्येक युग में इनके संबंध होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। अतः इन पर कोई आस्था नहीं रखनी चाहिए। संसार मुंह की रस्सी में बंधा है। मृतक व्यक्ति के लिए संसार की विधि श्रद्धा एवं स्नेहपूर्वक की जाती है, इसलिए उसे श्राद्ध कहते हैं। हे माता, पिता, पुत्र और स्त्री प्रभृति संसार में आते हैं तथा चले भी जाते हैं। अतः वे किसके हैं और हमारा किससे संबंध है। मृत प्राणी के प्रेत संस्कार संपन्न हो जाने पर वह पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। फिर प्रत्येक मास की अमावस्या या तिथि के दिन उसके लिए तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख में हवन करने से अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराने से पितामह एवं प्रपितामह सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। पितृयज्ञ के प्रतिनिधि आत्रेय मुनि ने इस प्रकार की निश्चयात्मक बात बताकर कुछ समय तक भगवान श्री हरि का ध्यान किया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी कहते हैं, हे मुने, हमने आत्रेय के लिए जो संस्कार संबंधी बात बताई है और तुमने उसका श्रवण भी किया है, वह प्रायः चारों वर्णों से संबंध रखता है। अतः उसे विधि पूर्वक करना चाहिए। तभी से तप के परग धनी ऋषियों के द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या के दिन न्याय के अनुसार यह पितृयज्ञ होता आ रहा है। निमि द्वारा निर्दिष्ट यह यज्ञ द्विजातियों को मंत्र सहित और शूद्र वर्ग को बिना मंत्र पढ़े करना चाहिए। यह विधि है, तब से इसका नाम नेमि श्राद्ध पड़ गया और द्विजाति वर्ण के प्राणी सदा इसे करते आ रहे हैं। महाभाग, तुम मुनि गणों में परम प्रतिष्ठित हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाना चाहता हूँ। हे माधवी, इस प्रकार कहकर नारद मुनि अमरावती के लिए प्रस्थान कर गए। इति श्री वराह पुराणे अष्टदशशतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 188वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान विष्णु की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।